हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका प्रश्न नंबर जो 20 है उसका दोनों करवाएंगे, यानी अथवा वाला भी। ठीक है, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है। इसके बाद तो सिर्फ मानचित्र वाला जो आपका 21 वाला क्वेश्चन है वो रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में दो प्रश्न हैं। एक तो पूछा गया है कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है, अपने उत्तर के पक्ष में 5 तर्क दीजिए, है ना। लोकतंत्र शासन प्रणाली के पक्ष में, ठीक। और दूसरा है कि लोकतंत्र की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र की 5 विशेषताएं जानेंगे। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम 5 उस पर चर्चा करेंगे। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, जैसे कि सभी क्लास वालों को करवाती हूँ। 9th का मैंने अभी पूरा बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास के बच्चे होते हो। पर चूंकि ये सरल है तो जो मैं बोलती जाऊँ वो आप लोग नोट करिएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 जो है उसके हेडिंग बता रही है, उसके अंदर की डिटेल आप लिख लीजिए, मैं बोलूँगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो कैसे स्टार्ट करेंगे कि लोकतंत्र की 5 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, है ना। निम्न प्रकार हैं ये हम लिखेंगे, उसके बाद उनके हेडिंग डाल लेंगे। तो सबसे पहले जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि चूंकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो इसलिए इसमें जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है। तो जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि जब चुनती है तो अच्छा व्यक्ति ही जाकर बैठेगा ना, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये जनता की सरकार हुई, क्योंकि जनता ने चुना है। ठीक है, तो ये इसमें लिख लीजिए। दूसरा जो है वह समानता के सिद्धांत पर आधारित। तो कैसे है, इसमें आप लिखेंगे कि चूंकि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हर 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो स्त्री पुरुष जाति वर्ग लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वो सारी योग्यताएं पूरी करता है, जो सांसद चुने जाने योग्य हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विधायक चुने जाने योग्य, पार्षद सरपंच, तो कोई भी व्यक्ति उस पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो शैक्षणिक योग्यता भी शायद वादा नहीं करती और यानी वो जो शर्तें दी रहती है, भारत का नागरिक हो, इतनी आयु प्राप्त हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, है ना। अगर ये सारी चीज़ें वो पूरी करता है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव में इन बड़े बड़े पदों के लिए खड़ा हो सकता है। तो समानता पर आधारित हुआ, यानी कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है ना, कुछ अगर वो शर्तें पूरी करता है तो। और इसमें ऐसा नहीं है कि वही शर्तें अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है, जो बड़े घर का है, किसी विशेष जाति वर्ग से है, विशेष लिंग से है, तो वो खड़ा होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा दूसरी वाले उससे। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है लोकतंत्र से राजनीतिक शिक्षा, क्योंकि एक निर्धारित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं। चुनाव प्रचार के समय जो प्रत्याशी होते हैं, यानी जो खड़े होते हैं उन पदों के लिए, वो लोग सब आते हैं और अपना प्रचार करते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं कि हम अगर चुने गए तो हम ये करेंगे, दूसरा कहता है हम अगर चुने गए तो हम ये करेंगे। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग अपनी अपनी विचारधाराएं करते हैं। लोगों में एक सब जगह फैल जाती है, वो ऐसा है, ये एजेंडा लेके आ रहे हैं, ये विचारधारा लेकर आ रहे हैं, तो इससे लोग जागरूक होते हैं, है ना। और कम से कम उस समय कुछ लोग जो जागरूक होते हैं, जिनको लगता है क्या चुनाव प्रक्रिया है, तो वहाँ वो जानते भी हैं कि चुनाव कैसे होता है, कैसे चुना गया, कौन चुना गया। तो ये राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है इसके माध्यम से। ठीक है, चौथा है जिम्मेदार सरकार। अब जिम्मेदार सरकार कैसे है, चूंकि ये जो प्रत्याशी हैं लोकतंत्र में, वो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, है ना। उसके बाद यानी 5 वर्ष के लिए फिर उनको लौट के फिर वहीं आना पड़ता है जनता के सामने। ऐसा नहीं कि एक बार चुन गए तो हमेशा के लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसे में वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको लगता है कि हमें जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने भेजा है, जिन वादों को करके हम आए हैं, तो उन्हें पूरा करें, है ना। और नहीं तो क्या होगा, 5 साल बाद जनता उनको भगा देगी। तो इसलिए वो अधिक जवाबदेही के साथ काम करते हैं। ठीक, और 5वां है मजबूत व कुशल सरकार। चूँकि जनता के बहुमत से आती है, जनता के समर्थन से आते हैं, तो मजबूत भी होते हैं। और उनमें क्या होता है कि जब ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोग, तो कार्यकुशल लोग शामिल होते हैं उसमें, है ना, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट अपने पद से नहीं आते कि राजा का बेटा राजा, है ना, आम लोगों में से निकल के आते हैं और बहुत लंबे समय तक वो संघर्ष करते हैं, राजनीति को सीखते हैं,
तब जाकर वो उन पदों पर बैठते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि एक ही बार में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और सीधे संसद में पहुंच गया। तो ऐसे करके वो कुशल और मजबूत सरकार होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमने लिखे। अगला जो हमारा है कि लोकतंत्र की विशेषताएं, ये तो हो गया। अब है, वो कह रहे हैं कि आपकी ये जो शासन प्रणाली है उसके पक्ष में तर्क दीजिए। 5 तर्क देना है ना कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है। ठीक, तो लोकतंत्र क्यों अच्छा है, बेहतर शासन प्रणाली है, इसके लिए हमें पक्ष में 3 तर्क देने हैं। तो हम लिखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में, ये भी क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला है ना, ये पहला है, वो अथवा वाला था। ठीक है, तो लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क निम्न प्रकार हैं। आप ऐसे ही लिखिए, है ना। 5 या लोकतंत्र इसके पक्ष में कोई तर्क 5 नहीं है ना, कि पक्ष में 5 तर्क निम्न अनुसार है या निम्न प्रकार है, एक ही बात है ना, निम्नानुसार हैं। ठीक है, और वो क्या है, नंबर 1 है हमारा, वो है लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है क्योंकि लोकतंत्र शासन पद्धति, इसलिए अभी मैंने जो इसकी विशेषताएं बताई थी कि अधिक जवाबदेह है ना, तो यहाँ लिखेंगे लोकतंत्र शासन प्रणाली दूसरी प्रणालियों से बेहतर है, दूसरी प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि यह अधिक जवाबदेह है ना, यह अधिक जवाबदेह है। और कैसे जवाबदेह है ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, है ना, तो उसमें से भी आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है उसमें हम लिखेंगे लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र मतभेदों व टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है ना, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, और कैसे कराता है, लोकतंत्र शासन प्रणाली में विभिन्न समूहों के बीच संख्या, आचार विचार, अन्य मसलों पर विभिन्नता होते हुए भी वो एक साथ काम करते हैं, है ना, यानी सारे जो लोग वहाँ संसद में पहुँचते हैं उनमें बहुत सारी वैचारिक विभिन्नताएं भी होती हैं, अन्य विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी वो मिलकर काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये टकराव को संभालने का बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है। तीसरा जो है वो है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जब चुनाव के समय नेता आम जनता से प्रार्थना पूर्वक वोट मांगते हैं, तब सभी नागरिकों
सभी नागरिकों को एक गौरव की अनुभूति होती है, एक गौरव की या सम्मान की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। ठीक है, कैसे होती है कि जब जनता, बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, चुनाव के समय में वो हर झुग्गी झोपड़ी तक जाते हैं, है ना, किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी स्टेटस हो, उसका कितना भी गरीब हो, पर उसका वोट उस समय उनके लिए बहुत कीमती होता है और वो हर जगह जाते हैं। देखा होगा आपने टीवी में, किसान के घर में जाके रोटी खा रहे हैं, कोई किसी दलित के घर में जाकर बेटी के ब्याह में शामिल हो रहा है, कोई ऐसे ही सभी जगह, है ना, कोई किसानों के खेत में पहुंच जाते हैं अगर उस समय काम चल रहा होता है तो वोट मांगने, और वो काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्रलोभन देकर या उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि वो जो नेता है वो उनके बीच के ही है ना, जिससे वो लगाव महसूस करें कि अरे इतना बड़ा नेता हो, कभी देखो हमारे यहाँ कैसे बैठा है। तो ये जब उस समय जाते हैं तो जो आम जनता है, जो गरीब वर्ग है, उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि ये आदमी हमारे घर वोट मांगने आ रहा है। तो ये गौरव और सम्मान की बात होती है। ठीक, उसके अलावा अगला हम चलते हैं, चौथा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, वो है लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें गलती ठीक करने का अवसर है। 4 नंबर का पॉइंट है, लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था बेहतर है क्योंकि इसमें गलती ठीक करने का अवसर है, गलती ठीक करने का अवसर मिलता है ना, अवसर मिलता है। कैसे मिलता है अवसर? देखो क्या होता है कि अगर कभी गलत व्यक्ति चुन भी लिया जाता है ना, वहाँ बैठ भी जाता है जाकर उच्च पदों पर, तो फिर आखिर क्या होता है, 5 साल बाद तो उसको आना जनता के सामने ही है, तो तब हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, यानी उस गलत आदमी को हरा कर, उसको आगे का रास्ता दिखाकर जो है बाहर भेजकर हम उसको अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो ये अन्य शासन प्रणालियों में नहीं है, राजतंत्र में ये नहीं है ना, एक बार जो चुन गया सो चुन गया। और 5वां जो है वो क्या है, 5वां है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, लोकतंत्र प्रणाली में जन कल्याण के लिए विचार विमर्श आदि होता है। तो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, हाँ बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अब ये तो ये ऐसे बढ़ाता है कि जब ये जनता द्वारा चुने हुए लोग उन पदों पर, संवैधानिक पदों पर आसीन होते हैं, तो इन्हें पता होता है 5 साल बाद हमें अपनी जनता के सामने जाना है। तो ये क्या करते हैं कि जो लोग लुभावन वादे करके आते हैं उनमें से कम कुछ एक तो पूरा करने की कोशिश करते हैं जो कि जन कल्याण से संबंधित होते हैं। अब हर व्यक्ति की इच्छा तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक सर्वमान्य जिससे सभी का हित हो, जैसे कि हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यक, जैसे एक कॉलोनी है और उसमें कोई पार्षद चुना जाना है या कोई गांव का सरपंच चुना जाना है, अभी जस्ट आने वाले हैं आपके यहाँ ये चुनाव, तो ऐसे में हर व्यक्ति के कोई कार खरीदना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, कोई अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहता है। तो ये चीज़ें तो हर कोई नेता पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो सार्वभौमिक हित हैं, सार्वजनिक जो इच्छाएं हैं, जैसे कि गांव में अगर पानी की किल्लत है तो पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाना, सड़कें बनवाना, है ना, और अच्छा शिक्षा, जो अगर एक स्कूल है
तो उसके लिए वो कर सकते हैं प्रोसेस, है ना, कि उनके लिए आवेदन दे के और वहाँ विद्यालय नया खुलवाएं गांव के नज़दीक ही, अच्छा हॉस्पिटल छोटा सा। ये सारे काम कैसे हैं जो सभी के हित के हैं, इसमें सभी अमीर गरीब सभी को लाभ होगा अगर उस गांव में ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे काम करवा कर वो जो जन कल्याण के होते हैं, है ना, तो ये बेहतर निर्णय लेते हैं, ये चाहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें दोबारा से चुने जाने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ ही आपकी ये सीरीज कंप्लीट होती है। और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर से लेकर आऊँगी अपना जो चल रहा था उसका हिस्ट्री वाला चैप्टर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके प्रश्न उत्तर की लाऊंगी। तो धन्यवाद सभी को, पढ़ाई करते रहिए। इतना सारा आप लोग देखते हैं, इतना सारा प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि मैडम इस बार इस पे वीडियो बनाओ, इस बार इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं तैयार होती हूँ और आप सबके सामने उपस्थित होती हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हम साल भर आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसको सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना। जैसे ही अगर आप सब्सक्राइबर होते हैं तो जैसे ही वीडियो डलती है नोटिफिकेशन आ जाता है ना, जिससे आपको पता चलता है कि कोई नई वीडियो डली है। तो उसको अगर आपसे संबंधित है, आपकी क्लास से संबंधित है, तो आप उसको खोलकर और वो लाभ पा सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, है ना। मैं आपके साथ पूरे साल भर हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।